हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। यूपी के लोग घंटों से वेट कर रहे थे कि उनके ज़िले में कब चुनाव होना है। आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, तमाम तरह के लोग सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे थे कि उनके यहाँ वोटिंग कब होनी है। 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में। मैं आपको बता दूं कि 7 चरण में यूपी के अलग अलग जिलों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार होना। मैं जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि पहले चरण में कहाँ कहाँ चुनाव होना है। पहला चरण यानी कि 11 अप्रैल को होगा और 11 अप्रैल को 8 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से सहारनपुर है, कैराना है, यानी वेस्ट यूपी की सारी सीट हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इन 8 जो लोकसभा सीट हैं इनमें चुनाव होना है। फर्स्ट फेज़ में 11 अप्रैल को। दूसरे फेज़ की हम बात करें, दूसरा फेज़ 18 अप्रैल को। वहाँ पे भी 8 लोकसभा सीटें यूपी की और वेस्ट यूपी की हैं। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जाट बेल्ट है पूरी। ये दूसरे जो चरण है, दूसरा चरण है 18 अप्रैल को, यहाँ चुनाव होना है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तीसरा चरण होना है 23 अप्रैल को और इसमें है मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत। तो 10 सीटें हैं तीसरे चरण में जहां चुनाव होना है। दोबारा दोहरा देता हूं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी सपा की सीटें हैं। एटा कल्याण सिंह के बेटे की सीट है, राजवीर सिंह की। बदायूं धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव जीते हैं पिछली बार। आंवला, बरेली, पीलीभीत मेनका गांधी की सीट है। बरेली संतोष गंगवार की सीट है। मैं आपको बता दूं, रामपुर आजम खान के लिए जाना ही जाता है। और इसके अलावा चौथा चरण होना है 29 अप्रैल को। वहाँ 13 लोकसभा सीटों पे यूपी की शाहजहांपुर, खेरी, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर। आपको बता दूं कि 13 लोकसभा सीटें हैं चौथे चरण में 29 अप्रैल को और इसमें कानपुर, जहां से मुरली मनोहर जोशी हैं, अकबरपुर मायावती चुनाव लड़ती रही हैं, वहां से आपको बता दूं। उन्नाव साक्षी महाराज की सीट है। फर्रुखाबाद से लड़ते रहे हैं सलमान खुर्शीद। और ऐसे में शाहजहांपुर भी मैं आपको बता दूं 5वें चरण में 14 लोकसभा सीट। 5वां चरण 6 मई को है। 14 लोकसभा सीट हैं। धरोहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली अमेठी, सोनिया गांधी राहुल गांधी की सीट। बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज और गोंडा। अभी तक फैजाबाद सीट जो लोकसभा सीट, अयोध्या नाम हो गया है शहर का, जिले का, लेकिन लोकसभा सीट का नाम वही है। गोंडा भी और रायबरेली, अमेठी, खास लखनऊ सीट राजनाथ सिंह की ये सीट और सीतापुर, धौरारा, ये सारी सीटों पे लोकसभा चुनाव 6 मई को होना है। जो 5वां चरण है, 6वां चरण है 12 मई को। 6वां चरण है 12 मई को चुनाव होगा 13 लोकसभा सीटों पर यूपी की। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, अहमदाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़। मुलायम सिंह की सीट है, इस बार तय नहीं है कि वो लड़ेंगे कि नहीं। जौनपुर, मछली शहर, भदोई, आजमगढ़ में इस बार अमर सिंह का नाम आ रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद सीट जो कुंभ वाली, अभी भी उसका नाम प्रयागराज नहीं हुआ है, लोकसभा सीट का इलाहाबाद ही है वहाँ से। और कुल मिला के 13 लोकसभा सीटों पर 6ठे चरण में चुनाव होना है। 12 मई तारीख है। और जो आखिरी चरण है यानी 19 मई को 14 जो बची हुई लोकसभा सीट हैं यूपी की, वहाँ चुनाव होना है, जिनमें गोरखपुर शामिल है, महाराजगंज शामिल है, कुशीनगर शामिल है, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी भी। प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी भी आखिरी चरण में, उनके पास काफ़ी समय होगा 12 मई से 19 मई तक प्रचार करने का। और मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, मैं आपको बता दूं गोरखपुर की भी सीट इसी में है, कुशीनगर की भी है और वाराणसी की सीट। प्रधानमंत्री मोदी को 12 मई के बाद अच्छा समय मिलेगा कि वो अपनी जो वाराणसी की सीट है वहाँ पर चुनाव प्रचार कर सकें। तो 80 लोकसभा सीट यूपी की और 7 चरणों में अलग अलग हमने आपको बताया। देखते रहिए बाकी खबरों के लिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।